हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। कैसी चल रही हैं आपकी तैयारियां, मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए। आज करते हैं फोनेटिक्स का चैप्टर 3, चैप्टर 1 और 2 हमने एक साथ किया था क्योंकि बहुत बड़े चैप्टर्स नहीं थे। चैप्टर 3 थोड़ा सा इलेबोरेटेड है तो मैं एक वीडियो में कवर करवा रही हूँ। देखिए अब कितनी प्लेलिस्ट्स हैं आपके पास, सारे लिटरेरी टॉपिक्स की, हिस्ट्री की, एमसीक्यू प्रैक्टिस की और फोनेटिक्स की। अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, सारे रिसोर्सेज आपके पास हैं। दो चैप्टर्स, लिस्ट ऑफ phonetic symbols and language linguistics and communication, that has been covered, and today we will go for components of linguistics. ये 5 कंपोनेंट्स हैं लैंग्वेज के। फोनेटिक्स जिसमें कि साउंड, स्पीच साउंड सिस्टम आता है पूरा, एंड फोनोलॉजी साउंड्स कैसे फंक्शन करते हैं, मोर्फोलॉजी वर्ड फॉर्मेशन से रिलेटेड सभी सिस्टम, सिंटेक्स द सेंटेंस स्ट्रक्चर, ग्रामेटिकल वे में हम सेंटेंसेस को किस तरीके से लिखते हैं, एंड सिमेंटिक्स जो कि मीनिंग थ्योरी हमें प्रोवाइड करता है। इन सभी को हम डिटेल में भी करेंगे, डू नॉट वरी अबाउट दैट। इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आने का बहुत चांस है। आपको ये बता दिया जाएगा कि स्पीच साउंड से क्या डील करता है, इसमें से योर आंसर शुड बी फोनेटिक्स, एंड साउंड सिस्टम से क्या डील करता है, दैट इज फोनोलॉजी, मोर्फोलॉजी इज वर्ड सिस्टम, एंड सिंटेक्स इज सेंटेंस स्ट्रक्चर, एंड सिमेंटिक्स इज मीनिंग थियरी। तो फोनेटिक्स कवर करेंगे सबसे पहले। फोनेटिक्स इज अ कंपोनेंट इन लिंग्विस्टिक्स दैट डील्स विद स्पीच साउंड्स। जैसे कि ये वर्ड है स्पून, जो बुक में एग्जाम्पल दिया है बाला सुब्रमण्यन जी ने, मैंने वही एग्जाम्पल पिक किया है, स्पून। स्पून में आपको क्या क्या साउंड दिखते हैं, स, प, उ एंड न। अगर हम हिंदी में देखें तो इंग्लिश में स, प, उ एंड न, ये 4 साउंड्स हैं। साउंड 4 और अल्फाबेट 5, नॉट राइट। यही है फोनेटिक्स, यही है साउंड सिस्टम। द वर्ड स्पून हैज 5 letters but the 2 letters o represent the single sound u, and so in the spoken form of this word there are only 4 sounds as indicated in the transcription. तो ये कहलाती है किसी वर्ड की ट्रांसक्रिप्शन। जब हम इस फॉर्म में एक वर्ड को लिखते हैं, स, प, उ एंड न, दिस इज द ट्रांसक्रिप्शन. There are hundreds of words in English in which there is no correspondence between the letters of alphabets and their written forms and the speech sound in their spoken forms. जैसे spoon है 5 अल्फाबेट लेकिन 4 साउंड्स। बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में जिसमें कि अल्फाबेट और साउंड सिस्टम के बीच में कोई कोहेरेंस नहीं है। तो स्पून के थ्रू आप ये समझ गए होंगे। अब बात करते हैं फोनेटिक्स की और फर्दर क्या कंपाउंड्स है, क्या कंपोनेंट्स है। आर्टिकुलेशन और प्रोडक्शन ऑफ स्पीच साउंड, कैसे हमारे गले से आवाज निकलती है, द वे इन विच स्पीच साउंड्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन स्पीकर टू अनदर, और यू कैन से स्पीकर टू हियरर, द वे इन विच द हियरर रिसीव्स द साउंड्स, एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीच साउंड एंड दी वॉल्स एंड कॉन्सोनेंट। तो ये सब कुछ आता है हमारा फोनेटिक्स के अंदर कि किस तरीके से साउंड क्रिएट होते हैं और किस तरीके से कम्युनिकेशन होता है फ्रॉम स्पीकर टू हियरर, और किस तरीके से वॉल्स और कॉन्सोनेंट सेपरेट स्पीच साउंड्स हैं। अब बात करेंगे फोनोलॉजी की। फोनोलॉजी हमें पूरा सिस्टम समझाती है साउंड्स का, और 2 कंपोनेंट्स हैं, 2 फंक्शंस हैं, द सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साउंड्स एंड साउंड यूनिट्स कॉल्ड फोनीम्स। इन दोनों को ही अभी हम कवर करने वाले हैं। फोनोलॉजी का फर्स्ट पार्ट कॉन्सेंट्रेट करता है साउंड्स की तरफ। इंग्लिश लैंग्वेज में और बाकी सभी लैंग्वेजेस में कुछ ऐसे साउंड हैं जो एक लैंग्वेज में है और दूसरे में नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फादर, व्हेन वी से फादर वी आर नॉट एक्चुअली सेइंग द फ साउंड जो कि हम फल में यूज करते हैं। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ फ एंड व, यू कैन से फादर, राइट। उसी तरीके से प्लेजर में जो हम ज साउंड बोलते हैं जो कि श और ज का मिक्सचर है, प्लेजर, विजन, वो साउंड इंडियन लैंग्वेजेस में नहीं होता। और जो साउंड हम विलेज में व का बोलते हैं, इट इज नॉट सिमिलर टू विवेकानंदा, राइट। सो फ, ज और व, ये 3 साउंड्स इंग्लिश लैंग्वेज में आइडेंटिफाई किए जाते हैं जो कि बहुत सी इंडियन लैंग्वेजेस में नहीं होते। अब देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साउंड्स, द साउंड सिलेक्टेड बाय द लैंग्वेज। हम सेकेंड पार्ट कर रहे हैं अब यहाँ ऑर्गेनाइजेशन।
Sound system of that language. Each language organizes the sound selected by it in different way. For example, both English and Hindi have selected the sound s and k. Right, स और क के साउंड होते हैं हमारे पास, the sounds that begin with the English word sun and canteen respectively. Right, English words can begin with these two sounds without a vowel between them as illustrated by the word skin. स और का combine हो गया. School, skill, scale, sky, skull और भी बहुत सारे words हैं. But Hindi words do not begin with these two sounds coming together. तो ये होता है organization of sound जो कि हर language में unique हो सकता है. Phonology का ही next part है phoneme और sound units. Right. Take the English word scene. SCENE, it is written already. और जिसका कि representation, transcriptional representation है s and this symbol for long e and n. It is made up of three sound systems s, e, n. ये हमने अभी पढ़ा ही है. Now look at the word soon. s, u का sound and then n. s, e, n, s, u, n. This word also has three sounds. यहाँ soon में भी तीन sounds हैं और seen में भी तीन sounds हैं. These two words are different from each other in just one sound. एक sound का difference है दोनों में, right? अगर मैं इनको हिंदी में लिख दूँ तो it will be seen and soon, right? तो हिंदी में कहें तो एक मात्रा का difference है, बाकी स और ना सेम है. उसी तरीके से इंग्लिश में कहें तो एक साउंड का डिफरेंस है. तो ये जो एक साउंड है हमारा जिससे डिफरेंस आ जाता है, ये छोटा सा साउंड सिस्टम भी एक फनीम कहलाता है. राइट, सो साउंड सिस्टम that occurs in the middle of these words, that is phoneme. If we take the word seen and replace the middle sound with oo, we get a new word. These two words prove that in English the two sounds e and oo belong to two different phonemes. The two English words जैसे कि fan and van. अब यहाँ पर क्या difference है? अगर मैं हिंदी में लिखूं fan और van, तो साउंड सिस्टम का डिफरेंस देखना है आपको, स्पेलिंग का डिफरेंस नहीं देखना. डिफरेंस क्या है? फ और वो, ये साउंड सिस्टम है. तो जहां पर भी साउंड सिस्टम जो हमें डिफरेंस लगता है दो वर्ड्स में, दैट इज अ डिफरेंट फनीम. अब हम बढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी की तरफ. मॉर्फोलॉजी क्या है? मॉर्फोलॉजी हमारा थर्ड कंपोनेंट है लिंग्विस्टिक्स का. फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी वी हैव डन. मॉर्फोलॉजी डील्स विद वर्ड्स and the way in which words can be divided into smaller units. Right? Let us take the word love. Love को हम और ज़्यादा parts में नहीं बांट सकते. The word love cannot be divided into smaller units. Of course, we can split the word up into speech sound. Right? Speech sound में ल और व दो sound आ रहे हैं, यहाँ पर हम divide कर सकते. But these sounds by themselves are meaningless. ल, अ और व है एक्चुअली में साउंड, यहाँ पर तीन साउंड्स है. बट इफ वी एग्जामिन द वर्ड लवली, वी कैन डिवाइड इट इनटू मीनिंगफुल पार्ट्स. एक पार्ट जो है वो लव है और एक पार्ट जो है वो ली है, जिसकी वजह से दिस बिकम्स एन एडजेक्टिव. लव जो कि एक नाउन है, राइट, कन्वर्ट्स इनटू लवली विच इज एक्चुअली एन एडजेक्टिव. So these two parts are the word love और उसके आगे हमने ly ऐड कर दिया. Both these parts of this word have a meaning. अलग अलग मीनिंग आता है ना. ली का चाहे अपने आप में एक मीनिंग नहीं है, लेकिन जब हम ऐड करते हैं तब तो मीनिंगफुल हो ही जाता है. So love is a word in English. It can be used as a noun और verb की तरह भी I love you जब आप बोलते हैं. And the bit ly is also meaningful, although ये bound morpheme की कैटेगरी में आता है. It is a suffix which makes the word love into an adjective, and each one of these meaningful parts of the word lovely is morpheme. Love एक morpheme है और ली भी एक morpheme है, लेकिन हम इनको bound morpheme और free morpheme कह सकते हैं, क्योंकि love जो है उसका अपने आप में भी एक मीनिंग है. ली के साथ ना अटैच हो तब भी एक मीनिंग है, लेकिन ली का अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है, तो ली को हम बोलेंगे बाउंड मॉर्फीम. बाउंड मतलब किसी के साथ जुड़ा हुआ, बंधा हुआ, राइट, अपने आप में इसकी कोई वैल्यू नहीं है. लेकिन लव को हम एक फ्री मॉर्फीम बोलेंगे, जो कि जिसको ज़रूरत नहीं है कि अपने पास किसी को ऐड करे तभी मीनिंगफुल बनेगा.
अब बात करेंगे फोर्थ कंपोनेंट सिंटेक्स की। सिंटेक्स इज सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज, और ये हर लैंग्वेज में अलग अलग हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि दो लैंग्वेजेस में सेम ही हो, राइट। जैसे कि आप इंग्लिश में लिखते हैं आई गो टू स्कूल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब हुआ ना, और हिंदी में लिखेंगे मैं स्कूल जाता हूँ। हिंदी में ऑब्जेक्ट पहले यूज कर लिया आपने, मैं जाता हूँ स्कूल, दैट विल लुक अ लिटिल वियर्ड, राइट। उसी तरीके से किसी भी कंटेक्स्ट में आप किसी भी लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से ही सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज करते हैं, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है उसी के हिसाब से यूज किया जाता है, राइट। ईट्स रवि ब्रेड डेली, खाता है रवि ब्रेड हर रोज। तो कितना अजीब लगेगा ये अगर इंग्लिश टू हिंदी अगर ट्रांसलेट किया जाए, तो ये नॉट एक्सेप्टेबल है, ना तो इंग्लिश में एक्सेप्टेबल है ना ही हिंदी में एक्सेप्टेबल है। द गुड बॉय, अच्छा लड़का, हिंदी में भी एक्सेप्टेबल है, इंग्लिश में भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन ये जो सेंटेंस मैंने बताया ये इंग्लिश में एक्सेप्टेबल है लेकिन हिंदी में एक्सेप्टेबल नहीं है। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये स्ट्रक्चर हर लैंग्वेज में अलग अलग होते हैं, और किस तरीके से किस लैंग्वेज में अरेंज किए जाएं, दैट इज व्हाट वी कॉल टू बी सिंटेक्स। नेक्स्ट सेमेंटिक्स, जो कि मीनिंग थियरी है, फिफ्थ कंपोनेंट है हमारा। अभी तक हमने जितने भी कंपोनेंट्स किए सबसे इंपॉर्टेंट मीनिंग ही है। आप कुछ भी बोलिए कुछ भी सुनिए, जब तक मतलब समझ में नहीं आ रहा तब तक बात का कोई मतलब ही नहीं है, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। कंपोनेंट ऑफ लिंग्विस्टिक्स दैट डील्स विद मीनिंग इज कॉल्ड सेमेंटिक्स एंड द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्टेबल सेंटेंस इन इंग्लिश। मोहम्मद drank a cup of tea. Muhammad is the name of the boy or man. ठीक है, decode हो गया. This word is the subject of the sentence. The sentence is a statement and according to the rule of English syntax, a statement should begin with the subject. ठीक है. The subject is followed by the verb drank, जो कि second form है क्योंकि past में किया गया, which is followed by the object a cup of tea. The sentence is thus grammatically acceptable. It is also meaningful, but the following sentence, Muhammad drank a camel, नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। तो सेमेंटिक्स एक्सेप्टेबल अनएक्सेप्टेबल मीनिंग थियरीज के साथ डील करता है। समराइज करिए सब पॉइंट्स को। लिंग्विस्टिक्स, स्टडी ऑफ लैंग्वेज, देयर आर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स, ईच वन डीलिंग विद अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट। 5 कंपोनेंट हमने समझे, फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, मोर्फोलॉजी, सिंटेक्स एंड सिमेंटिक्स अभी अभी किया, मीनिंग थियरी। फोनेटिक्स डील्स विद प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ स्पीच साउंड्स। एक वर्ड में कितने स्पीच साउंड्स है बेसिकली, दैट इज फोनेटिक्स। फोनोलॉजी डील्स विद द वे जिसमें साउंड्स को अरेंज किया जाता है और उनके फंक्शंस को, सिलेक्शन को ऑर्गेनाइज किया जाता है, डिफरेंट फोनीम्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है। मोर्फोलॉजी वर्ड स्ट्रक्चर, एंड सिंटेक्स ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, एंड सिमेंटिक्स मीनिंग स्ट्रक्चर। सो दैट इज इट। अब हम लोग टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, प्ले, शॉर्ट स्टोरी एट्सेट्रा एंड हिस्ट्री ऑन गोइंग है। 19 टॉपिक्स हो चुके हैं। एमसीक्यूज के 3 एमसीक्यू वीडियोस की प्रैक्टिस हो चुकी है, और उसके बाद हम लोगों ने फोनेटिक्स शुरू किया है, और अब हिस्ट्री, एमसीक्यू और फोनेटिक्स ये सब साइमल्टेनियसली चलेगा। इसके साथ ही साथ अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें तो आपकी एमसीक्यूज की एडिशनल प्रैक्टिस होती रहेगी। एक बार फिर से मैं आपको याद दिला देती हूँ प्लेलिस्ट्स के बारे में। पोइट्री, शॉर्ट स्टोरी, प्ले, नॉवेल, एसे, हिस्ट्री, एमसीक्यू, फोनेटिक्स, यही सब कुछ है जो आपको प्रिपेयर करना है। अभी भी शुरुआत करें और अच्छे से लग जाएं अपनी प्रिपरेशन में। एक दिन में 7-8 घंटे, अब 7-8 घंटे, कुछ दिन पहले मैं 5-6 घंटे बोला करती थी, लेकिन अब आपने प्रिपरेशन शुरू की है तो 7 to 8 आवर्स एक दिन में देना तो बनता है। तो 7 to 8 आवर्स दीजिए, सभी वीडियोस को देखिए, अच्छे से पॉज करके देखिए, सभी पॉइंट्स को नोट करिए, रिपीट मोड में देखिए, तो आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। आज चैप्टर 3 कवर किया है, चैप्टर 4 करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और अगर चैप्टर्स थोड़े से छोटे हुए तो वी कैन इवन कंबाइन द वीडियोस, चैप्टर 4 और 5 एक साथ भी किया जा सकता है। काफ़ी सिंपल और आसान बुक लिखी है बाला सुब्रमण्यन जी ने, एंड वी शुड बी थैंकफुल टू हिम फोनेटिक्स को इतने अच्छे से समझाने के लिए। आप सबके एग्जाम के लिए मेरी तरफ से ग्रेट गुड लक, और प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रोवाइड योर वैल्यूएबल फीडबैक इन कमेंट्स।